हेलो दोस्तों, मेघा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विदेशी आक्रमण। क्या आपको पता है भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो इसका उत्तर है डेरियस प्रथम ने। हमें ये मालूम है कि भारत पर सबसे पहले सिकंदर ने आक्रमण किया था, लेकिन उससे पहले भी किसी ने भारत पर आक्रमण किया था, वह है डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ईरान का था, इसलिए भारत पर सबसे पहले आक्रमण ईरानियों का कहा जाता है। डेरियस प्रथम हखामनी वंश का था। किस वंश का था? हखामनी वंश का। और कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। और जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो भारत के सिंध प्रांत को जीतता है और अपना ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाता है। कौन सा प्रांत? 20वां प्रांत बनाता है। जब डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करता है तो सिंध को जीतता है। अब सिंध और ईरानियों के बीच आपसी तालमेल होता है, जिससे उनकी संस्कृतियाँ, व्यापार का भी तालमेल होता है। और इसी के अंतर्गत जो ईरानियों की लिपि थी खरोष्टी लिपि में ही ईरानी अभिलेख लिखते थे। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है किसी भी धातु या पत्थर के टुकड़े पर खुदाई करके कुछ चिन्ह अंकित करना। भारत में यही अभिलेख लिखने की परंपरा ईरानियों से हमें प्राप्त हुआ है। अशोक ने जो अभिलेख लिखवाया था, इसी परंपरा के अंतर्गत लिखवाया था। अशोक ने भी खरोष्टी लिपि में ही अभिलेख लिखवाया था। डेरियस प्रथम के आक्रमण के साक्ष्य। कैसे हमें पता चलता है कि डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है पर्सिपोलिस का अभिलेख और नक्श-ए-रुस्तम का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख और पर्सिपोलिस का अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों से हमें डेरियस के आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। ईरानियों के आक्रमण के बाद भारत में दूसरा आक्रमण होता है यूनानियों द्वारा। यूनान से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका वास्तविक नाम है अलेक्जेंडर। सिकंदर का वास्तविक नाम है अलेक्जेंडर। यह सिकंदर यूनान में एक प्रांत था, मकदूनिया का राजा था। इसके पिता फिलिप की मृत्यु के बाद मकदूनिया का राजा बना। जीतने का ख्वाब यहीं से देखता है। सिकंदर ने भारत से पहले विश्व को जीतते हुए भारत तक आया। वह किस देश में गया, ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए यही पढ़ना ज़रूरी है कि भारत पर किस क्षेत्र में आक्रमण किया। सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो वह पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण करता है, पंजाब, चिनाब, झेलम के क्षेत्र में आक्रमण करता है। तो भारत में लगभग 19 महीने तक रहता है। और जब यह आक्रमण करता है तो सबसे पहले तक्षशिला का राजा उस टाइम आम्भी था, जो बिना युद्ध किए ही सिकंदर के शरण में चला जाता है। और जब सिकंदर भारत में रहता है तो सबसे ज़्यादा परेशान उसे पंजाब के जनजातियों ने किया था। इसके अलावा पंजाब का एक राजा था पुरू, जो सिकंदर से युद्ध करता है परंतु हार जाता है, और सिकंदर अंत में जीता हुआ क्षेत्र भी उसे वापस कर देता है। और यह युद्ध झेलम नदी के किनारे होता है, जिसे हाइडे स्फीज का युद्ध कहते हैं।
सिकंदर जब भारत से वापस जाने लगता है तो वह 2 शहर बसाता है। पहला है बुकेफल, और जो अपने घोड़े की याद में बसाया था, और दूसरा है निकया, जो भारत विजय के उपलक्ष्य में बसाया था। सिकंदर जब भारत से जाता है तो 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में, जो इराक में है।